छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां एक सदन वाली विधानसभा है। यहाँ विधान परिषद नहीं है, यानी राज्य में केवल विधानसभा ही विधायी कार्य करती है। यहाँ के विधायक सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों यानी छत्तीसगढ़ के विधायकों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान विधानसभा में कौन कौन विधायक है, उनका क्षेत्र कौन कौन सा है और 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सदन की तस्वीर कैसी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं। इन 90 सीटों में आरक्षण कुछ इस प्रकार है कि अनुसूचित जनजाति को 29 सीट और अनुसूचित जाति को 10 सीट आरक्षित है और बची हुई सीट सामान्य कैटेगरी के लिए 51 सीट है। अब बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव की। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जोरदार वापसी की और छठवीं विधानसभा में सीटों का आंकड़ा कुछ इस प्रकार रहा, जिसमें भाजपा ने 54 सीट जीते, कांग्रेस ने 35 सीट जीते और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी केवल एक ही सीट जीत पाई। यानी 90 विधानसभा सीटों में से स्पष्ट बहुमत भाजपा के पास गया और राज्य में भाजपा की सरकार बनी। 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला विधायकों की तरफ देखें तो वर्तमान विधानसभा में कुल 19 महिला विधायक हैं। इनमें भाजपा की 8 महिला विधायक और कांग्रेस की 11 महिला विधायकों ने बाजी मारी है। तो ये रही 2023 चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा की पूरी तस्वीर। अब चलिए एक एक करके जानते हैं आपके क्षेत्र के विधायक के बारे में। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 भरतपुर सोनहर से भाजपा की रेणुका सिंह सरूता। ये मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थी, पर आप लोग जानते ही होंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति को कब किसकी किस्मत बदल जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 मनेन्द्रगढ़ से भाजपा के श्याम बिहारी जायसवाल, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 बैकुंठपुर से भाजपा के भैयालाल रजवाड़े। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 प्रेमनगर से भाजपा के भोलन सिंह मरावी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 भटगांव से भाजपा की लक्ष्मी रजवाड़े, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरकार में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 6 प्रतापपुर से भाजपा की शकुंतला सिंह पोर्ते। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 7 रामानुजगंज से भाजपा के रामविचार नेताम, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि मंत्री हैं। इससे पहले ये छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और ये इसी विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर भी थे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 8 सामरी से भाजपा की उद्धेश्वरी पैकरा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 9 लुंड्रा से भाजपा के प्रबोध मिंज। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 अंबिकापुर से भाजपा के राजेश अग्रवाल, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को मात्र 94 वोटों से हरा दिया। सबसे खास बात यह है कि अंबिकापुर को लंबे समय से टी.एस. सिंहदेव का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। फिर भी इस चुनाव में बेहद करीबी मुकाबले के बाद राजेश अग्रवाल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 11 सीतापुर से भाजपा के राम कुमार टोप्पो। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12 जसपुर से भाजपा के रायमुनि भगत हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 13 कुनकुरी से भाजपा के विष्णुदेव साय। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। दिमाग में बैठा लेने वाली बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, पर इन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए अब तक कुछ भी काम नहीं किया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 पत्थलगांव से भाजपा के गोमती साय हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 लेलुंगा से कांग्रेस की विद्यावती सिदार है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16 रायगढ़ से भाजपा के ओपी चौधरी हैं, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री हैं। वे पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी IAS रह चुके हैं। उन्होंने युवाओं से एक से बढ़कर एक बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। रोजगार, भत्ता और अवसर देने वाली बातें कही, पर जमीनी स्तर पर युवाओं को अब भी इंतजार करना पड़ रहा है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 17 सारंगढ़ से कांग्रेस की उत्तरी गणपत जांगड़े हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18 खरसिया से कांग्रेस के उमेश पटेल हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 धर्मजयगढ़ से कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 20 रामपुर से कांग्रेस के फूल सिंह राठिया हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 21 कोरबा से भाजपा के लखनलाल देवांगन हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 22 कटघोरा से भाजपा के प्रेमचंद पटेल हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 23 पाली तानाखार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम हैं। ये एकमात्र ऐसी सीट है जो न तो भाजपा की है और न ही कांग्रेस की है, और तीसरी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से है, जिसका चुनाव चिन्ह आरी छाप है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 24 मरवाही से भाजपा के प्रणव कुमार मरपची।
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 कोटा से कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 26 लोरमी से भाजपा के अरुण साव, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी हैं। इससे पहले ये बिलासपुर से सांसद भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी काम कर चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 27 मुंगेली से भाजपा के पुन्नूलाल मोहले। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 28 तखतपुर से भाजपा के धर्मजीत सिंह। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 29 बिल्हा से भाजपा के धर्मलाल कौशिक हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 30 बिलासपुर से भाजपा के अमर अग्रवाल। ये जिस क्षेत्र से विधायक है वह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 31 बेलतरा से भाजपा के सुशांत शुक्ला। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 32 मस्तूरी से कांग्रेस के दिलीप लहरिया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33 अगलतरा से कांग्रेस के राघवेंद्र कुमार सिंह। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 34 जांजगीर चांपा से कांग्रेस के व्यास कश्यप जी हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 35 शक्ति से कांग्रेस के चरण दास महंत हैं। महंत जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। ये पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और कोरबा लोकसभा से सांसद के रूप में भी काम कर चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 36 चंद्रपुर से कांग्रेस के राम कुमार यादव। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 37 जयजयपुर से कांग्रेस के बालेश्वर साहू। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 38 पामगढ़ से कांग्रेस की शेष राज हरबंस। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 39 सराईपाली से कांग्रेस के श्रीमती चातुरी नंद जी हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 40 बसना से भाजपा के संपत अग्रवाल। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 41 खल्लारी से कांग्रेस के द्वारकाधीश यादव। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 42 महासमुंद से भाजपा के योगेश्वर राजू सिन्हा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 43 बिलाईगढ़ से कांग्रेस की कविता प्राण लहरे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 44 कसडोल से कांग्रेस के संदीप साहू। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 45 बलौदाबाजार से भाजपा के टंकराम वर्मा, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में राजस्व मंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 46 भाटापारा से कांग्रेस के इंद्र साव। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 47 धरसींवा से भाजपा के अनुज शर्मा हैं। ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा के एक जाने माने व्यक्ति हैं। इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें साल 2014 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 48 रायपुर ग्रामीण से भाजपा के मोतीलाल साहू। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 49 रायपुर नगर पश्चिम से भाजपा के राजेश मुड़त। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 50 रायपुर नगर उत्तर से भाजपा के पुरंदर मिश्रा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण से भाजपा के सुनील कुमार सोनी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 52 आरंग से भाजपा के खुशवंत साहेब। खुशवंत साहेब केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक पहचान के कारण भी चर्चा में रहते हैं। ये सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं, जिससे समाज में उनका विशेष प्रभाव है। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में उन्हें तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। खुशवंत साहेब छत्तीसगढ़ के सबसे युवा मंत्रियों में से एक है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 53 अभनपुर से भाजपा के इंद्र कुमार साहू। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54 राजिम से भाजपा के रोहित साहू। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 बिंद्रा नावागढ़ से कांग्रेस के जनक ध्रुव। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 56 सिहावा से कांग्रेस के अंबिका मरकाम। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 57 कुरुद से भाजपा के अजय चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता हैं। उसकी खास पहचान ये है कि वे विधानसभा में खुलकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे कई बार अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते दिखाई देते हैं। सदन में मुद्दों को मजबूती से उठाना और जरूरत पड़ने पर सरकार की कार्य प्रणाली पर तीखे सवाल खड़ा करना उनके कार्यशैली का हिस्सा है। इसी कारण छत्तीसगढ़ के राजनीति में उन्हें मुखर और बेबाक नेता के रूप में देखा गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 58 धमतरी से कांग्रेस के ओंकार साहू। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 59 संजारी बालोद से कांग्रेस के श्रीमती संगीता सिन्हा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 डोंडी लोहारा से कांग्रेस के अनिला भेड़िया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 गुंडरदेही से कांग्रेस के कुंवर सिंह निषाद। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 पाटन से कांग्रेस के भूपेश बघेल। कांग्रेस के धाकड़ नेता और छत्तीसगढ़िया पहचान रखने वाले भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कका के नाम से प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63 दुर्ग ग्रामीण से भाजपा के ललित चंद्राकर। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 दुर्ग शहर से भाजपा के गजेंद्र यादव, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 भिलाई नगर से कांग्रेस के देवेंद्र यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत NSUI से की और 2016 में भिलाई के सबसे युवा महापौर बने। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 वैशाली नगर से भाजपा के रिकेश सेन। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 अहिवारा से भाजपा के डोमल लाल कोरसेवाड़ा।
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 68 साजा से भाजपा के ईश्वर साहू एक रिक्शा चालक और मजदूर के रूप में जीवन की शुरुआत करने वाले भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उनकी जीत को लेकर कहा जाता है कि ऐसी जीत की कल्पना भी कभी की ही नहीं जा सकती। साजा विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन वहीं से उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे को पराजित कर राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया। उनकी यह जीत छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित जीतों में से एक मानी गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 69 बेमेतरा से भाजपा के दीपेश साहू, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 70 नवागढ़ से भाजपा के दयालदास बघेल जो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में खाद्य मंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 पंडरिया से भाजपा की भावना बोरा है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 कवर्धा से भाजपा के विजय शर्मा हैं। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इससे पहले वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भी थे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 खैरागढ़ से कांग्रेस की यशोदा नीलांबर वर्मा है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74 डोंगरगढ़ से कांग्रेस के हर्षिता स्वामी बघेल हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75 राजनांदगांव से भाजपा के रमन सिंह हैं। ये वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के पद पर हैं। डॉक्टर रमन सिंह एक वरिष्ठ भारतीय राजनीति का चेहरा हैं, जिन्होंने वर्ष 2003 से 2018 तक लगातार 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उनके कार्यकाल ने राज्य के राजनीति को लंबी दिशा प्रदान की। लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, जो उन्हें छत्तीसगढ़ का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला मुख्यमंत्री बनाता है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 डोंगरगांव से कांग्रेस के दलेश्वर साहू, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77 खुज्जी से कांग्रेस के भोलाराम साहू, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 78 मोला मानपुर से कांग्रेस के इंद्र शाह मंडावी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 79 अंतागढ़ से भाजपा के विक्रम उसेंडी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80 भानु प्रतापपुर से कांग्रेस की सावित्री मनोज मंडावी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 81 कांकेर से भाजपा के आसाराम नेताम, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 82 केसकाल से भाजपा के नीलकंठ टेकाम, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 83 कोंडागांव से भाजपा के लता उसेंडी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 84 नारायणपुर से भाजपा के केदार कश्यप जो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 85 बस्तर से कांग्रेस के बघेल लखेश्वर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86 जगदलपुर से भाजपा के किरण देव जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 87 चित्रकोट से भाजपा के विनायक गोयल, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88 दंतेवाड़ा से भाजपा के चैतराम अटामी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर से कांग्रेस के विक्रम मंडावी हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 90 कोंटा से कांग्रेस के कवासी लखमा जी बस्तर क्षेत्र के आदिवासी नेताओं में गिने जाते हैं, जो कोंटा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री थे, जिसके चलते वर्तमान में उनके नाम से जुड़े कथित शराब घोटाला मामले में जांच चल रही है। तो ये रही छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीट और उसके विधायक की पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही छत्तीसगढ़ की वीडियो देखने के लिए सीजी संचार को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय जोहार।